सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है भाई। संकेत हैं एकदम फ्लैट, बुरे नहीं है भाई। पिछले कुछ दिनों से जब दबाव आ रहा था तो अब फ्लैट संकेत हैं। कल फ्लैट क्लोज हुए थे, आज फ्लैट खुलेंगे। लेकिन हाँ, काफी वॉलेटिलिटी से कल हमें ब्रेसअप करना था भाई। हैंडओवर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। पिछले कई दिनों से ये मेंशन हो रहा है कि यूएस से हैंडओवर बढ़िया है। कल फिर यूएस में रिकॉर्ड जड़े गए। डाउ पहली बार 44,000 के ऊपर बंद हुआ। एसएनपी पहली बार 6,000 के पार गया, तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर। वो ट्रंप की विन के बाद मूड माहौल जो बदला है, रिस्क ऑन जो टेबल पे आया वो कंटिन्यू कर रहा है। तो वहां के हैंडओवर तो बढ़िया है, वहां पे तो ताबड़तोड़ थी। अपने लिए कुछ पीस मील ढूंढना है तो एक अच्छी चीज ये है कि क्रूड, जिस पे हमारी अर्थव्यवस्था का डिपेंडेंस बहुत है, वो कूल ऑफ हो रहा है ट्रंप के आने के बाद। तो ठीक है, आज चल गए तो वो बहाना बन जाएगा, नहीं तो पिच तो देख ही ना आप, थोड़ा सा काई जमी हुई है। ऐसे में गेंद कहीं भी जा सकती है, तो अपने को डिफाइन कर लेना है मार्कर्स को। वीरू, क्या कहता है क्रीज का मामला? कहां तक जा सकते हैं, गुंजाइश क्या है और रणनीति क्या होगी? हाँ देखिए आशीष, रणनीति यही है। पहले तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आपको। और अच्छा एक बताइए, सुबह से आज शादियों पे बड़ा फोकस है, मामला क्या है? कोई कार्ड वार्ड आया क्या आपके यहाँ पे? बॉस नहीं, दिल्ली में शादियां हैं, मुंबई वालों को पूछता नहीं है। अच्छा रही बात एक क्लैरिफिकेशन की, बताऊं मेरा घर काफी दूर है, आशीष का नजदीक है, कार्यालय से काफी नजदीक है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने शाम को 4 बजे के आसपास कॉल किया। हाँ 4 बजे के आसपास कॉल किया तो वहां से फोन आया, भैया डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी ये चाय पी के सोए हैं। तो ये जनाब ये हाल है। तो मैं काफी दूर रहता हूँ, आशीष का घर नजदीक है। जैसे अभी हर्षा करी ना पिछले शो में, पलक झपकते पहुंच जाते हैं। सही, वो बस ये है कि पलक झपकने के 1.5 घंटे बाद जब आपकी पलक खुलती है तो आप पहुंच जाते हैं। चलिए अब आते हैं सीरियस नोट पे। आशीष देखिए, अभी भी हम चैलेंजिंग फेज में हैं, ठीक है। कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग्स जब तक नहीं है, हम डे ट्रेड पे फोकस करेंगे। और अर्निंग्स डिजास्टर आ रहे हैं, एफआईएस की सेलिंग हायर लेवल्स पे है। तो कुल मिला के हमारे पास चीज़ क्या है? चीज़ हमारे पास वही है जो कल का लो था। निफ्टी का लो 24,000 ट्रेजेक्ट्री, पुट राइटर्स का जोन। और निफ्टी बैंक का क्या था? 51,300, 51,000। वो क्या है? 100 डेमा और साथ ही साथ आपका पुट राइटर्स का जोन। तो जब तक ये है लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे बाय करेंगे, और जब तक ये है 24,350, 410, इस ट्रेजेक्ट्री में हमें लॉन्ग्स को एग्जिट भी करना पड़ेगा। जब तक 52,500 क्रॉस नहीं करना है, आपको हर लेवल से प्रॉफिट बुक करना भी पड़ेगा। कन्विक्शन ऑन हायर साइड आशीष वो तभी आएगा जब आप 24,450, 500 के ऊपर सस्टेन हो जाएंगे, क्लोज दे देंगे, एक फर्म क्लोज, और वही निफ्टी बैंक पे 52,500 के ऊपर। बट कन्विक्शन जोन अभी भी आशीष, जहां तक इंडेक्स का सवाल है, निफ्टी आईटी। आशीष, आपकी टीम्स के आज के पहले 3 खिलाड़ी। कल सुबह भी चर्चा हुई थी, निफ्टी आईटी सबसे बढ़िया परफॉर्मिंग पॉकेट था भारतीय बाजारों की कल। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, बैंक से सपोर्ट कर रहा था लेकिन ये छाया हुआ था। खैर चलिए आज के, अच्छा इस बीच रुपया भी इनके लिए फायदेमंद, बाकी सबके लिए दिक्कत है, पर एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी खबर होती है रुपया कमजोर होना। लाइए भाई, सबसे पहले एनएमडीसी। मैं सिर्फ खबरों के लिहाज से लाल हरा कर रहा हूं। ये मेटल्स जो होते हैं ना, ग्लोबल मूड माहौल पे डिपेंडेंट होते हैं। दिन के दौरान मेटल चमकने लगेंगे तो सब बदल जाएगी तस्वीर। एनएमडीसी लाल में रख रहा हूं, डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर के चलते। मार्जिन्स जब स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोटा मोटी 30% वाले 36% जाएंगे, 28% पे आए। इस तरह से ऑपरेशनल मिस है इस क्वार्टर में। बाकी के नतीजे बताने की जरूरत नहीं, सब स्क्रीन पर है। पर हाँ, एक चीज ये हो गई कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा बोनस डोल आउट आ गया है। पर मुझे लगता है आपको इवेंचुअली फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल से फोकस करना है। ये सब ठीक है अपनी जगह। एक शेयर पे 2 बोनस शेयर जारी करेंगे, वो अपनी जगह, लेकिन मैं इसको लाली लेके जाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस पे, क्वार्टर की परफॉर्मेंस पे। हिंडाल्को को मैं हरा रख रहा हूं। हर्षदा ने वो वन ऑफ की बात पिछले शो में करी थी, मैं उस पर आ ही नहीं रहा। वो बिल्कुल सही है, प्रॉफिटेबिलिटी में जो एक तगड़ा उछाल है वो उसके पीछे है। पर अदरवाइज भी नंबर्स हिंडाल्को के अच्छे हैं।
अभी पिछले ही हफ्ते तो अपन नॉवलिस्ट के नंबर्स पे हिंडाल्को में बहुत तगड़ा नीजर्क देख रहे थे। उस दिन कितना प्रेशर बना था हिंडाल्को में जब इसके आम नॉवलिस्ट के नंबर्स आए थे। मेरे ख्याल से लास्ट वीक की चर्चा थी वो, मिड वीक में। तो नंबर्स तो ओवरऑल कंपनी के बुरे नहीं है भाई साहब। आय 8% के आसपास बढ़ी है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर बढ़ी है। EBITDA 56% बढ़ा है, मार्जिन 8.5% वाले 12.5% हो गए, 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। तो रीसेंट एक्सीडेंट के बाद, उस आर्म के नंबर्स के बाद हिंडाल्को कंसोलिडेटेड बुरा नहीं लग रहा, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं मैं। पर मेटल है, अपफ्रंट मैंने एक वर्ड ऑफ कॉशन शेयर कर रखा आप लोग के साथ। बैंक ऑफ इंडिया ये मिला जुला है, 50-50 है। इसमें पॉजिटिव्स भी दिखेंगे मुझे, निगेटिव्स भी हैं। लाल सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि पिछले 1 महीने का चार्ट या 3 महीने का चार्ट दिखाएगा तो पिछले कुछ दिनों में रिजल्ट से पहले अच्छे मूव्स बने, पर वो सरकारी एज अ बैंकिंग एज अ स्पेस में मूव बने। वो एसबीआई के नंबर्स की होप में सारा सरकारी अच्छा चला है, तो ऐसा नहीं ये, पर इसके नंबर्स 50-50 और इस तरह के मूव आ गए, इसीलिए लाल रख रहा हूं। अब जब लाल ले लिया तो रीजन बता देता हूं। एनआईएम्स जो है, डोमेस्टिक एनआईएम, अदरवाइज ओवरऑल एनआईएम्स भी, लेकिन डोमेस्टिक एनआईएम जो है 3.42 से 3.14% क्यू ऑन क्यू। अच्छे खासे मार्जिन्स श्रिंक हुए, कासा डिटोरिएट हुआ सीक्वेंशियली। ऑपरेशनली ठंडा क्वार्टर है। अच्छा क्या लगा, कुछ रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, इवन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव हुआ। पर मैंने नेगेटिव जो हाईलाइट कर रहे हैं मैं उसके साथ जा रहा हूं, पिछले कुछ दिनों की चाल के साथ जा रहा हूं। मैं इसको लाल रखता हूं, आप लोग सिर्फ वॉच आउट करिएगा। 3 हो गए वीरू मेरे। जैम 3 आपके हुए, 3 मैं अपने रखता हूं। मैं देखिए पूरी तरीके से समर्पित हूं इस वक्त आईटी पे। कल मेरा एक ट्रेड जो लॉजिक था उसमें कोफोर्ज था। कोफोर्ज डी हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, 8066 की क्लोजिंग आई। निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग लग रही है, एंड स्पेशली जब डॉलर अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग है, और आप बीते अगर आप 3 दिन को देखें, 4 दिन को देखें, जब से ताजपोशी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, रुपया 84.6 से 84 ऑलमोस्ट 35 की ट्रैजेक्टरी में आ गया है, 35 की ट्रैजेक्टरी में। तो ये टेलविंड है इस सेक्टर के पास। 8066, 8000 का पुट राइटर कल दिखा, शॉर्ट कवरिंग थी। फाइनली कुछ शॉर्ट्स जो थे सिस्टम में वो भी कवर होते हुए, मेरे ख्याल से अगली ट्रैजेक्टरी जो उसके लिए खुल रही है वो है करीब करीब 8200 की। टिल द टाइम याद रखिएगा, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज जो 10 डे में परसिस्ट करता है वो अप्रॉक्सीमेटली 78-80 के आसपास। सो 7900, 7920 क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा इसके लिए। सेम केस एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज मेरा आई थिंक प्रिफर्ड लार्ज कैप आईटी में एक स्टॉक रहा है एज पर स्टैट्स। अच्छा क्या कर रहा है ये, इसने 1020 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, कल वहाँ से पुल बैक दिया। अब याद रखिएगा 23 अक्टूबर से चली आ रही ट्रेजेक्ट्री का एक स्विंग हाई है, वो परसिस्ट करता है करीब करीब 1875 के आसपास। अगर ये उसके ऊपर गया तो ये करीब करीब 1892 और 1900 की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करने के पोटेंशियल रखता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। और तीसरा टेक महिंद्रा, इसकी प्लेसमेंट भी मोर और लेस एचसीएल टेक्नोलॉजीज की भी है। इसमें शॉर्ट्स अभी भी है याद रखिएगा, और वो कवर हो रहे हैं। इसने अपना ये पुल बैक जनरेट किया फ्रॉम एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ ये 1700 के अगर स्टेबल रहा ऊपर, 1700 जो कि अब तक अगर आप समझ लीजिएगा कि नवंबर सीरीज का हाई रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे शॉर्ट्स अभी भी है, वो कैपजेमिनी वाले इंसिडेंट के बाद यहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी आए थे। अगर 1710 के ऊपर स्टेबल हुआ, 1740, 1750 का स्कोप खुला हुआ है। आशीष बहुत बढ़िया, ये हो गया 3 वीरू के। अगला जो है अब रैमको सीमेंट, ग्रीन लेके चल रहा हूं मैं। हालांकि हर्षदा ने हाईलाइट करा था वीक साइड में, बिल्कुल ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट वीक है, लेकिन जो मोटा मोटी बाजार फैक्टर इन कर रहा था वीकनेस, उससे बेहतर है, इसीलिए रैमको। अदरवाइज सीमेंट्स में तो काफी दिक्कत नंबर्स में थी। 12.5% आय गिरी, ये तो मोटा मोटी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। इबीटा 22% गिरा। भाई साहब इबीटा इससे कहीं ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही थी। 312 करोड़ पे इबीटा आया है, 250-260 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, तो इबीटा पे तगड़ा बीट है। और मार्जिन, इसका मतलब जो आप 17% वाले 12-12.5% पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्जिन सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट करीब गिर के 15.25% पे आए। तो जो हमने फैक्टर इन कर रखा है, स्ट्रीट ने फैक्टर इन कर रखा है, ब्रोकरेज जो तैयारी करके जा रही थी, उससे कहीं बेहतर रैमको सीमेंट ने डिलीवर कर दिया है।
और कोई रीजन नहीं। हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर है, बिल्कुल सही है, वो आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीन रख रहा हूं मैं। नेशनल फर्टिलाइजर को मैंने ग्रीन करा, ऑपरेशनली अच्छा है। 59 करोड़ का इबीटा लॉस पिछले साल इसी क्वार्टर में, इस बार 125 करोड़ का इबीटा प्रॉफिट। तो फिर नेट लेवल पे वही हुआ, 87 करोड़ का नेट घाटा था, नेट मुनाफा हो गया 12 करोड़ का। ग्रीन कर दिया, लेकिन बड़ा वॉलेटाइल काउंटर है। त्रिवेणी टरबाइन को ग्रीन करा मैंने, क्योंकि ये नंबर अच्छे हैं और खास तौर पे मार्जिन एक्सपेंशन वाले हैं, जो मैं हमेशा अभी ऑफ लेट इस क्वार्टर के लिए तो खास तौर पे मेंशन कर रहा हूं। आय 30% का जंप है, एबिटा 50% बढ़ा और मार्जिन 19% वाले 22% पे आए। 300 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट डिलीवर करा है, तो मुनाफा 42%। नंबर अच्छे। त्रिवेणी टरबाइन के ग्रीन हो गया, फिर अच्छे हो गए। जी हाँ, चलिए अगले में 3 अपने शामिल करता हूँ। आशीष जब इतने उतना उत्साहित हैं शादियों को लेकर, 50,000 शादियों को लेकर, सुबह से 50 बार बात हो चुकी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। हमारी शादियों में आशीष बारात होती है, बारात के पीछे घोड़ी होती है, घोड़ी के पीछे बाराती होते हैं, बाराती के पीछे एक हो चलती है मारुति वैन, है ना? याद है आपको? या मारुति। आपके पास शाम का लगता कोई कार्ड आ गया है, सॉरी मैं आपसे पूछना भूल गया। नहीं, मेरे को कार्ड नहीं है, मैं मजाक कर रहा था बस यहाँ पे। नहीं, ये होता है, ये है, ठीक है, नॉर्थ में ऐसी होती है शादियां, क्या करें। मैं ऐसी होती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। अच्छा क्लोज था कल का, और कल इसने स्ट्राइक किया 50 को और लास्ट ड्यू एवरेज 20 को। अच्छा, मेरे को ज़्यादा क्या लग रहा है, इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया 27 सितंबर से लेकर अब तक, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को ये बाइसेक्ट करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग है, अच्छा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है 100 DMA के आसपास। तो नज़र रखिएगा, अगर ये 1480 के ऊपर स्टेबलाइज हुआ तो एक अच्छा स्विंग जनरेट कर सकता है। कहाँ तक का? कंफर्टेबल राइड लगती है करीब 1540 तक की। सो कीप इन माइंड। मेट्रोपोलिस, मैं कल इसकी मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहा था 12 बजे के आसपास। नंबर अव्वल दर्जे के। मैंने पूछा भी कि क्या आप प्राइसिंग रिवाइज करेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं, जो मार्जिन की ट्रैजेक्टरी है वी आर कंफर्टेबल विद दैट, और अभी करीब 6 महीने या फिर 3 क्वार्टर में प्राइस हाइक के पोटेंशियल हमें लगते भी नहीं है और ना हम करेंगे। बट नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे, बोथ ऑन टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एक्सपेंशन प्लान्स, लेवल अच्छे हैं। कल 20 DMA को पार किया, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मेरे ख्याल से अगर 21-54 के ऊपर स्टेबल रहा तो 22-20, 22-30 तक का स्कोप खुला हुआ है। और लास्ट इस सेगमेंट का, दैट्स मेरिको। देखिए पूरा का पूरा FMCG एक फ्रेश ब्रेकडाउन जनरेट कर रहा है। कल डाबर की हालत देखिए आप, कल मेरिको क्लोज्ड बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव फाइनली। इसने एक पैनिक लो जो क्रिएट किया था, तारीख थी वो करीब 25 अक्टूबर की, वो भी तोड़ दिया। सो प्लेसमेंट नेगेटिव है। अगर 625 के नीचे परसिस्ट कर रहा है फ्यूचर्स में तो 605 तक का डाउनसाइड खुला है। खैर, ये आशीष के 6 स्टॉक्स यहाँ पर जिनका आंकलन था अर्निंग्स के आधार पे, न्यूज़ फ्लो के आधार पे, और मेरा आंकलन था टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स और के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब मैं यहाँ पे 4 आंकलन और प्रस्तुत करूंगा। मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा निफ्टी मेटल इंडेक्स को। निफ्टी मेटल इंडेक्स में वीकनेस है, स्टॉक्स पर उसका इम्पैक्ट कल क्लियरली विजिबल था। मैं टाटा स्टील को यहाँ पे लेके आऊँगा, बट बड़ा एहतियात से याद रखिएगा। टाटा स्टील ऑलमोस्ट अगस्त 2024, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के बेस के वायलेशन की तैयारी कर रहा है। अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 145, 144 के नीचे स्लिप होना शुरू हुआ इन कैश, दिस इज फ्यूचर्स, तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10 रुपए का डाउनसाइड खुल जाएगा। कल शॉर्टिंग काफ़ी हुई है इस स्टॉक में, ये नेगेटिव प्लेसमेंट है। एस्ट्रल अगेन, मैं मतलब जब से शायद मैंने इस सीधे सौदा में आंकलन अपना प्रस्तुत किया है, तब से मैं एक स्टॉक को बार बार इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट्स एस्ट्रल। इस स्टॉक के साथ इशू है, हम इस पर आई थिंक एक बेयर व्यू, एक नेगेटिव व्यू करीब 1920 की ट्रैजेक्टरी से ले रहे हैं। कल इसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, कल फ्लैग का ब्रेकडाउन है, इन्वर्टेड फ्लैग का, और यकीन मानिए इसमें जो रेंज परसिस्ट कर रही थी 31 मई से 2023 से, वो टूट गई। प्लेसमेंट नेगेटिव है, और अगर 1700 होल्ड नहीं किया तो करीब 50-60 रुपये का डाउनसाइड और खुल जाएगा। उसके बाद फेडरल बैंक, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर बैंकिंग स्पेस। कल भी आप रिकवरी देखिए इसकी, लोअर शेडो वाइल्ड थी, यानी प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं था। फेडरल बैंक, ओआई अगर आप देखें बिहेवियर अच्छा था इसका, मेरे ख्याल से 208 के ऊपर 212-13 का स्कोप खुला हुआ है। और एक याद रखिएगा बड़ा, जिसे कहते हैं ना राउंडिंग बॉटम, जिसका फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अगर आप इसको रीड करें तो 20 अगस्त शुरू होता है, तो उसकी ऑलमोस्ट